बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, शहर इक़्तिदार से ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके लिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है उसकी बात करें तो हुकूमत के हाथ से वक्त गुजर चुका है और सिर्फ इनके हाथ पे घड़ियां बाकी रह गई हैं। अब ये मुज़ाकरात की ऑफर्स करवा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते किए जा रहे हैं और एहतजाज के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले कहाँ तक पहुंचे हैं और मुज़ाकरात की अपडेट्स हैं उस पर बात करें। तो काफिलों की बात करें तो जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 काफिले इस्लामाबाद की हदूद के अंदर दाखिल हो चुके हैं। एक काफिला जो शाहिद खटक साहब का था, जो मियां वाली साइड से आ रहा था, वो इस वक्त 26 नंबर चुंगी जो है वहां पहुंच चुका है और इस वक्त 26 नंबर चुंगी की तमाम जो लाइटें हैं वो बंद कर दी गई हैं। कंट्रोल जो है वो रेंजर को दे दिया गया है और मीडिया को भी वहां पे कवरेज से रोक दिया गया। अब शेलिंग का सिलसिला भी जो है वो वहां पे शुरू हो जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब अगर अली मीर गंडापुर साहब के काफिले की बात करें, जिस काफिले के साथ बुशरा बीबी साहब भी साथ आ रही हैं, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा काफिला है जो इस वक्त 72 इंटरचेंज पे पहुंच चुका है, इस्लामाबाद के बहुत करीब आ चुके हैं। अली मीर गंडापुर साहब, बुशरा बीबी साहब, और बुशरा बीबी साहबा थोड़ी थोड़ी देर बाद कंटेनर पे आती हैं अली मीर गंडापुर साहब वाले, और वहां पे आके वो कारकुनों से बात भी करती हैं, उनको वो याद दहानी करवाती हैं कि वो किस कॉज के लिए ये एहतजाज करने निकले। और आज दोबारा से जब वो कंटेनर पे आई तो उन्होंने लोगों को यही पैगाम दिया कि अब इमरान खान साहब की रिहाई तक वापसी जो है वो हम नहीं करेंगे, उनको वापस लेके आएंगे। और फिर उन्होंने कहा कि मैं अपने पठान भाइयों के साथ आएंगे और पठान भाई जो है वो हमेशा साथ खड़े होते हैं। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अगर सब चले भी जाएं, कोई भी खड़ा ना हो, तो मैं अकेली खड़ी रहूंगी, लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई तक अब मैं वापस नहीं आऊंगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ठान लिया कि रिहाई जो है वो इमरान खान साहब की करवाएंगे, तो उसके बाद ही आगे की बात होगी। और इसके अलावा फिर जनाब, अगर पंजाब से आने वाले काफिलों की बात करें तो जनूबी पंजाब से जो ओन पब्बी साहब का काफिला है वो भी इस्लामाबाद की हदूद के अंदर दाखिल हो चुका है और वो भी एक बड़ा काफिला है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 जानिब से तो काफिले इस्लामाबाद की जानिब आ रहे हैं। अभी अगर वो 26 नंबर पे सारे काफिले इकट्ठे होते हैं, वहां पे जिस तरह से रेंजर्स को चार्ज दे दिया गया, लाइटें बंद की गई हैं, तो लगता यूं है कि वहां पे शेलिंग का सिलसिला जो है वो भारी मिकदार में शेलिंग वहां पे की जाएगी और लोगों को मुंतशिर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अब मोहसिन नकवी साहब जो कहते थे कि जो एहतजाज करने आ रहे हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है, इसके साथ मुज़ाकरात करने की जरूरत नहीं है, ना मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। आज जनाब हुकूमत ने पैगाम भेजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को। फिर एक अडयाला जेल में बड़ी मुलाकात भी हुई और वो मुलाकात हुई बैरिस्टर गोहर साहब की और बैरिस्टर सैफ साहब की इमरान खान साहब के साथ। और ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गोहर ने जो हुकूमत की ऑफर है कि आप डी चौक की जगह अगर पेशावर मोड़ पे धरना देते हैं या वहां पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं तो हुकूमत आपके रास्ते नहीं रोकेगी, आप सिर्फ डी चौक का मुकाम जो है इसको तब्दील कर लें। कमेटी में कौन कौन से लोग शामिल हैं हुकूमत की जानिब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इस पर बात करेंगे। लेकिन जब ये मैसेज इमरान खान साहब को भेजा गया तो इजराइल के मुताबिक इमरान खान साहब ने कहा नहीं, एहतजाज अब होगा तो डी चौक में ही होगा। और ये शायद बेहतर फैसला है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो पहले कहते थे कि नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आज भी अज़मा बुखारी साहबा, क्योंकि बुशरा बीबी साहबा जब आती हैं कोई बात करती हैं तो पता नहीं क्यों अज़मा बुखारी के दुम पे पाँव आ जाता है। बड़ी जज्बाती एक्टिंग करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कि जनाब बेटे कहाँ हैं आपके। तो जनाब उनसे ये भी सवाल है कि चलें, अगर आपके बकौल ये पाकिस्तान पे हमला करने आ रहे हैं तो नवाज शरीफ साहब के बेटे कहाँ हैं जो लंदन में दवालिया हुए बैठे हैं और पाकिस्तान में आके वो पाकिस्तान को बचा क्यों नहीं रहे? क्यों वो लोगों के साथ कनेक्शन नहीं कर रहे, कनेक्ट नहीं हो रहे? क्यों लोगों को समझा नहीं रहे कि जनाब हम ठीक हैं और ये ठीक नहीं है? तो आप अगर बच्चों की बात करें, सियासत की बात करें, तो जो आपकी पार्टी के लीडर हैं नवाज शरीफ साहब, वो भी इस वक्त पाकिस्तान से मतलब बाहर की सैरें करते रहते हैं और बिल्कुल मंजर आम से गायब है। उनके बच्चे तो आप खुद कहते हैं कि वो तो पाकिस्तानी शहरी है ही नहीं, उन पर पाकिस्तानी कानून जो है वो लागू नहीं होता, तो दूसरों के बच्चों पे आप उंगली कैसे उठा सकते हैं? इसके बाद जनाब आगे बात करें तो अब वो ये मैसेज पहुंचाया गया अडयाला जेल बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से, लेकिन ज़राए के मुताबिक इमरान खान साहब ने इनकार किया। अब जो कमेटियां बनी हैं जो मुज़ाकरात कर रही हैं आपस में, मुज़ाकरात जारी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये ऑफर बार बार करवाई जा रही है कि आप सिर्फ जो है वो मुकाम तब्दील कर लें, हम आपको नहीं रोकेंगे। तो कमेटी के अंदर जनाब हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात जारी। पीटीआई की जानिब से असद कैसर साहब हैं, शिबली फराज साहब हैं और बैरिस्टर गौहर साहब हैं इस कमेटी का हिस्सा, और मुज़ाकरात के अंदर ये शरीक भी। और हुकूमत की जानिब से अमीर मुकाम सरदार रियाज सादिक, मोहसिन नकवी और राना सनाउल्लाह साहब ने जनाब शिरकत की है इस मुज़ाकराती जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत का दौर लगा इसके अंदर। अब राना सनाउल्लाह साहब भी टीवी पे बैठ के बढ़ के मारते रहे, उसके साथ साथ अमीर मुकाम साहब ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा इंतशार फैलाने आ रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बार बार यही मैसेज दिया जा रहा है कि हम पुरअमन लोग हैं, हम पुरअमन एहतजाज करने आ रहे हैं, हमारे रास्ते में रुकावटें ना खड़ी जाए। फिर बार बार पुलिस वालों से भी रिक्वेस्ट की, बुशरा बीबी की जानिब से भी की गई, अली मीर गंडापुर साहब की जानिब से भी की गई कि आप हम लोगों पर शेलिंग ना करें, हम तसादुम नहीं चाहते, हम अपना हक लेने आ रहे हैं, हमारा आईनी हक है, हम आएंगे, पुरअमन रहेंगे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे, आप लोग ना इस तरह करें। कल आपने देखा कि जिस तरह अटक को रेड लाइन बनाया गया था और डीपी अटक की जानिब से कहा गया था कि जनाब ये रेड लाइन है, यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते काफिले, और 3500 कंटेनर लगाए गए अटक की लाइन पे। इस साइड पे अगर देखें पंजाब वाली साइड पे तो जेलम के पुल की जो इन्होंने सूरत हाल की, वैसे लग रहा है जैसे इमरान खान साहब ने तो नया पाकिस्तान बनाने का नारा लगाया था ना,
ये नया पाकिस्तान तामीर करेंगे। इसके बाद सड़कें खोद दी गई, पुल उखाड़ दिए गए, अब उसके बाद सिर्फ मसला यही है कि तरीके इंसाफ के कारकुनान जो है वो इस्लामाबाद ना पहुंचे। तो ये जनाब अब तक की सूरत हाल है कि काफिले इस्लामाबाद तकरीबन पहुंच चुके हैं। 26 नंबर चुंगी पे है, 72 इंटरचेंज पे है और तीसरा काफिला भी जो है इस्लामाबाद आ चुका है। तादाद आपको कल भी बताई थी कि 60 से 70 हज़ार तो खुफिया इदारों की जो फिगर थे वो थे कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के काफिलों में है। अब वो जहां जहां से गुजरते आए हैं, हजारों लाखों नहीं तो हजारों की तादाद में तो लोग हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ। लेकिन दूसरी जानिब जो एक्टर्स हैं वो अभी तक उनकी एक्टिंग जारी है। अता तारड़ साहब की बात करें तो अता तारड़ साहब अभी तक सब अमन शांति और इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जनाब कोई ना रास्ते बंद है कहीं पे। हालांकि पूरा इस्लामाबाद मफलूज किया गया, पिंडी इस्लामाबाद का रब्ता इस वक्त किसी भी तरफ से किसी भी शहर के साथ जो है वो नहीं है। हर तरफ कंटेनर्स हैं, शेलिंग है, पुलिस है। नफरिया और डी चौक की बात करें तो डी चौक में भी अब सिर्फ जो किसी इदारे से एफिलिएटेड सहाफ़ी होंगे उनकी एंट्री की उन्होंने इजाजत रखी है। बाकी जो यूट्यूबर्स हैं या जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से रिलेटेड वैसे लोग हैं उनको अब मशकूक ही करार दिया गया और उनको वहां से गिरफ्तार किया जाएगा। अगर आप किसी मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ अटैच नहीं है तो डी चौक पे अभी पुलिस की नफरी भी है, मीडिया वहां पे मौजूद है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनका अब डी चौक में भी जाना ममनू है। तारड़ साहब के मुताबिक हालात जो है वो बिल्कुल ठीक है। और आखिरी बात ये कि जो बेलारूस के सदर हैं वो भी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। 3 रोजा उनका इस्लामाबाद में दौरा है और उनको शायद हुकूमत अब ये दिखाएगी कि हम अपने लोगों को जो उनका जमहूरी हक है उसको हासिल करने से कैसे रोकते हैं, कैसे हमने इस्लामाबाद को सील किया है। पता नहीं, वो आंखों में मट्टी डालने की तो कोशिश की ग्रीन कपड़े डाल के। तो अब बेलारूस के साथ जो भी मामला हैं इनके वो देखेंगे साथ। लेकिन मोहसिन नकवी साहब की अब ये पहली पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जीत समझे कि वो मोहसिन नकवी जो कहते थे बात नहीं करनी, अब वो बात करने पे मजबूर है, ऑफर्स देने पे मजबूर है। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने में अभी तक जो है वो कामयाब रही है। वीडियो का काम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।